दीदी कहाँ हो? डिनर का टाइम हो गया है। मुझे नहीं खाना। हाँ? तुम खाना खाने से मना कर रही हो? ऐसा क्या हो गया? कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे खाने का मन नहीं कर रहा। आप और आपके नखरे। होतारू, तुम्हारे साथ इतना भी कुछ नहीं हुआ है कि तुम खाना खाने से मना कर दो। आप सही कह रही हैं। उसे कितना अजीब लगा होगा। अब मैं उससे माफी कैसे मांगूं? अब मैं क्या करूं? तो फिर मैं इसका जवाब हमारी डेट खत्म होने के बाद ही दूंगी, ठीक है ना? ये मेरे लिए बहुत नया है। मैंने हर साल क्रिसमस अपनी फैमिली के साथ ही बिताया है। हर एक साल? वो एक्चुअली बात ये है कि मेरी छोटी बहन फिगर स्केटिंग करती है और वो हर साल क्रिसमस पर परफॉर्म करती है। हम सब उसे चीयर करने जाते हैं। पता है वो इतनी क्यूट है, अपने कॉस्ट्यूम में एक प्रिंसेस की तरह दिखती है। एक प्रिंसेस की तरह? तो क्या तुम अपने दोस्तों के साथ वक्त नहीं बिताती? मेरे दोस्त अक्सर घूमने या फिर डेट पर चले जाते हैं। अच्छा, तो फिर मैं तुम्हें कहीं घुमाने ले जाऊं? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ जरूर आऊंगी। आज हमारे ट्रायल डेट का आखिरी दिन है। अगर हमारे बीच कुछ नहीं हुआ तो हम दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। अभी उसकी तबीयत खराब होगी इसीलिए जवाब नहीं दे रहा, लेकिन वो हमेशा रिप्लाई करता है। या फिर ये भी हो सकता है कि वो मुझसे परेशान हो चुका है। देखा जाए तो एक तरह से मैंने हानानोई की फीलिंग्स के साथ खेला है। अरे, तुम अब तक यहीं पर हो? सब स्केटिंग रिंग के लिए कब के निकल गए? क्या तुम भी वहीं जा रही हो कागारी? मेरे क्लब में आज क्रिसमस पार्टी है तो मैं वहाँ जा रही हूँ। खैर, दरवाजा बंद कर लेना। क्यों होतारू, क्या तुमने कभी सोचा कि मुझे कितना बुरा लगा होगा? फिर से वही सब हो रहा है। क्या इस बार भी सब खत्म हो जाएगा? मैं हानानोई से माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने उसे अभी तक जवाब भी नहीं दिया। मुझे एक बार उसे कॉल करके देखना चाहिए। हेलो, हाँ क्या हुआ? मेरा शो शुरू होने वाला है, अब कहाँ रह गई थी? ये रहा। आपने जो मंगवाया था वो सब मैं लेकर आई हूँ। सॉरी तुम्हें यहाँ आना पड़ा, लेकिन टोमोरी की ड्रेस थोड़ी सी फट गई जल्दी थी। करो मॉम, हमारे पास वक्त नहीं है। यस, ये परफेक्ट है। वाह, अपनी तारीफ क्या करूँ, लेकिन मैंने कमाल की ड्रेस बनाई है। टोमो-चान कितनी प्यारी लग रही हो। आज यहाँ की स्टार तो मैं ही बनूंगी। बिल्कुल, आज तो तुम प्रिंसेस लग रही हो। होतारू, तुम अपने दोस्त के साथ कहीं बाहर जाने वाली थी ना? हाँ मॉम, मैं जाने तो वाली थी लेकिन मेरा दोस्त बीमार पड़ गया। ओह, तो तुम शो के लिए रुकने वाली हो? मेरे ख्याल से हाँ। सब ठीक हो जाएगा। तुम कहो तो आज शो के बाद कहीं डिनर करने चले? हाँ ठीक है। हर साल की तरह ये क्रिसमस भी ऐसे ही बीत जाएगा। अरे ये क्या? हानानोई ने इतने मैसेजेस और कॉल्स कब किए? हेलो, हाँ बोलो। होतारू, तुम इस वक्त कहाँ पर हो? वो मैं टोमो-चान का स्केटिंग परफॉर्मेंस देखने मैंने आई ढूंढ हूँ। लिया। हानानोई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कॉल किया था पर तुमने फोन नहीं उठाया। फिर मुझे याद आया कि
तुम हर साल क्रिसमस पर अपनी बहन का स्केटिंग शो देखने जाती हो, इसलिए मैंने हर उस रिंग का पता लगाया जहाँ क्रिसमस शो होते हैं। और यही एक जगह थी जो तुम्हारे घर के सबसे करीब है और जहाँ ऐसे शोज भी होते हैं। हानानोई, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे लगा था मैं तुमसे आज नहीं मिल पाऊंगी। आई एम रियली सॉरी। जब तुम्हारा मैसेज आया तब मैं सो रहा था। होतारू, अरे क्या हो रहा है मुझे? मैं बहुत थक गई हूँ। शायद पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान हो रही थी, इसलिए थकान लग रही है। लेकिन अब तुमसे मिलकर अच्छा लग रहा है हानानोई, बहुत अच्छा। मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं तुमसे दोबारा मिल पाई। ये लो, ये पियोगी? हाँ, सॉरी, मैं तुमसे इस हालत में मिल रही हूँ। नहीं, लेकिन गलती मेरी ही है। आई एम रियली सॉरी। उस दिन मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही डरा दिया था और मेरी वजह से तुम्हें मेरी दादी को कॉल करना पड़ा। हाँ, नहीं, तुम सॉरी मत कहो। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। उस दिन बिना कुछ सोचे मैंने तुमसे इतना कुछ कह दिया। मैं ऐसा कुछ पहले भी किसी के साथ कर चुकी हूँ। मेरा मतलब है कि मैं दूसरों की फीलिंग्स को समझ नहीं पाती हूँ। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी जिसे मैंने दुख पहुंचाया, और इससे पहले कि मैं उसे सॉरी कह पाती, हम एक दूसरे से अलग हो गए। मुझे डर था कि मैं फिर से वही गलती ना कर बैठूं। समझ गया। सुनकर लगता है तुम्हें इस बात से वाकई बहुत परेशानी हुई होगी। सॉरी, मुझे वो पुरानी बातें नहीं करनी चाहिए थी। और हाँ, मुझे तुम्हें जवाब भी देना था। तुम्हें इंतजार होगा ना? तो मैं... परेशान मत हो। जब तुम्हारा जवाब देने का मन करे तब बता देना। खैर छोड़ो। अगर तुम चाहती हो कि मुझे और बुरा ना लगे तो क्या तुम मेरे साथ डेट पर जाना चाहोगी? हाँ? तुम्हारा जवाब चाहे कुछ भी हो, लेकिन आज का दिन मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल बनाना चाहता हूँ। मैं ये बहुत दिनों से प्लान कर रहा हूँ। मैं तो भूल ही गया था। मैं फिर से वही गलती नहीं करना चाहता हूँ। आज से मैं तुम्हें बिना परमिशन के टच नहीं करूंगा, ठीक है ना? कभी कभी तुम बच्चों जैसी बातें करते हो। चलो, इसी बहाने तुम मुस्कुराई। इस महीने मैंने कितना कुछ सीखा है। हानानोई एक अच्छा लड़का है। वो मुझे खुश रखना चाहता है, शायद कुछ ज्यादा ही खुश। और कभी कभी वो कुछ ऐसी चीजें कर देता है जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। वो पढ़ाई में मेरी मदद करता है। वो हमेशा धीरे चलता है ताकि हम साथ चल सकें। हानानोई बहुत स्पेशल है। सब कितने सरप्राइज हो गए थे ना? हाँ, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो तो क्या आज शाम मैं होतारू को अपने साथ ले जा सकता हूँ? आपको उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसे कुछ नहीं होगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं उसे घर छोड़ दूंगा। आज का दिन मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और आज की शाम मैं उसके साथ बिताना चाहता हूँ। उन्हें सच में लगा होगा कि हानानोई मेरा बॉयफ्रेंड है। वैसे देखा जाए तो ये कहना गलत नहीं है। हानानोई, अब तुम्हारी तबीयत पहले से ठीक है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 2 दिन आराम करने के बाद अब मुझे पहले से काफी बेहतर लग रहा है। देखो, तुम्हें भी पता है कि 24 दिसंबर साल में एक ही बार आता है और ये दिन मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। याद है मैंने कहा था कि आज का दिन मैं तुम्हारे लिए खास बनाना चाहता हूँ? थैंक यू हानानोई, लेकिन मुझे बताओ हम इस वक्त जा कहाँ रहे हैं? वाव!
मुझे पता नहीं था अम्यूजमेंट पार्क सर्दियों में ऐसा लगता है। मैं ये पहली बार देख रही हूँ। कितना प्यारा है ये। वैसे हम यहाँ की सजावट बाद में भी देख सकते हैं। अच्छा, तुम्हें भूख तो नहीं लगी ना? हाँ, वहाँ खाने के लिए बहुत कुछ है। कबाब, सैंडविच और सूप, नासी गोरेंग। बहुत बढ़िया। इस वक्त यहाँ पर क्रिसमस फेयर लगा हुआ है, इसलिए तुम्हें यहाँ हर तरीके का खाना मिलेगा। सॉरी, मैं जानता हूँ कि ये कोई बड़ा रेस्टोरेंट नहीं है। कोई बात नहीं। मेरा यही सपना रहा है कि मैं दुनिया भर की डिशेस ट्राई करूं। सुनकर अच्छा लगा। चलो खाते हैं। वाओ, यमी। हाननो, ये लो, एक बार ये खाकर देखो। ये बहुत टेस्टी है। रात में अम्यूजमेंट पार्क आने का अलग ही मजा है। हाँ? स्केट करना है? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊंगी। पहले मैं भी अपनी छोटी बहन की तरह स्केट करना चाहती थी, लेकिन रिंक में उतरते ही गिर गई। एक बात पूछूं? अगर हम रिंग के अंदर गए तो क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ? धीरे धीरे धीरे, नहीं 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 नहीं। अरे डरो मत, मैंने तुम्हें पकड़ा हुआ है। धीरे धीरे, आराम से। 1 2 1 2 1 2। 1 2। हानानोई, तुमने मुझे पकड़ा हुआ था, इसीलिए मैं रिंग पर चल पा रही थी। तुम अच्छा कर रही हो और धीरे धीरे सीख भी रही हो। अरे, लाइट्स को क्या हुआ? शायद कुछ खराबी आई होगी। वैसे अब भी हमारे पास आधे घंटे का समय बचा है। क्या हमें इतनी देर हो गई? टाइम का पता ही नहीं चला। मुझे लगता है अब हमें घर चलना चाहिए। आज के लिए थैंक यू। ये मेरे लिए नया था, लेकिन मजा आया। मैंने क्रिसमस कभी इस तरह नहीं मनाया। अगली बार जब हम कहीं जाएंगे तो मैं तुम्हें कहीं घुमाने ले चलूंगी, ठीक है? ये मैं क्या कर रही हूँ? मैंने इसे जवाब भी नहीं दिया और आगे की प्लानिंग करने लग गई। बस यही तो एक वजह है। हाँ? सुनो, तुम कहो तो एक आखिरी चक्कर लगाएं? क्यों नहीं? हानानोई, तुम किस वजह की बात कर रहे थे? वो वजह जिससे मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जब भी मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ तो बदले में तुम भी मेरे लिए कुछ करती हो। भले ही वो चीज़ कितनी भी मुश्किल हो, मगर फिर भी तुम उसे करने की पूरी कोशिश करती हो। और एक बात, बस भी करो, इतनी तारीफ काफी है। जब तुमसे कोई गलती होती है तो तुम माफ़ी भी मांग लेती हो। तुम्हें खाना बहुत पसंद है और जब तुम्हें कुछ पसंद आता है तो तुम मेरे साथ शेयर करती हो। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि तुम्हें कुछ ना मिलने पर किसी से जलन हुई हो। लेकिन ये सब चीजें तो नॉर्मल है ना? समझ नहीं आ रहा इसमें ऐसी क्या अलग बात है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये चीजें बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, जरा भी नहीं। वो सारी चीजें जो तुम करती हो, उनकी वजह से तुम मुझे और ज्यादा पसंद आने लगी हो। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे होतारू। उम्मीद है आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल रहा होगा। हाँ? तुम्हें कैसे पता चला आज
मेरा बर्थडे है। I'm sorry, मैंने तुम्हें ऐसे अचानक बुला लिया, लेकिन मैं ये सब आज ही करना चाहता था ताकि तुम्हें समझ आए कि आज का दिन मेरे लिए कितना ज्यादा मायने रखता है। हानानोई, प्लीज मुझे नीचे उतारो, प्लीज। होतारू, हिलो मत, मुझे नीचे वरना गिर उतारो। जाओगी। शायद तुम्हें गोद में उठाना कुछ ज्यादा ही हो गया, लेकिन क्या मैं तुम्हें प्रिंसेस की तरह महसूस करवा पाया? अब मैं समझी। हानानोई शुरू से जानता था कि मेरा बर्थडे क्रिसमस ईव पे आता है और उसी दिन हर साल की तरह मेरी छोटी बहन आइस स्केटिंग में छा जाती है। बर्थडे का दिन हम सभी के लिए बाकी दिनों से हटकर होना चाहिए, खुशियों से भरा। मेरा मतलब आज का दिन दुनिया का सबसे खास दिन है। आज तुम्हारा दिन है। मुझे अब समझा कि जब भी मैं हानानोई के साथ होती हूँ तो मुझे सब कुछ नया सा लगता है। मेरे ख्याल से एक प्रिंसेस भी कभी-कभी शर्मा सकती है।